तो हरियाणा बीजेपी तो वरिंदर चौहान साडे नाल जुड़े हुए ने, सीधा उन्हां दा रुख करांगे। चौहान जी, स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। जी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। जी चौहान जी, पराली दे प्रदूषण ते लगातार सियासत हो रही है, पुख्ता हल ना पंजाब सरकार कोल है, ना केंद्र कोल, ना हरियाणा सरकार दे कोल, फिर भी ब्लेम गेम खेडी जा रही है। ये कहना कि इसका पुख्ता हल नहीं है और पंजाब हरियाणा और केंद्र किसी के पास नहीं है, ये गलत है। हमने हरियाणा में इफेक्टिव बदलाव लाकर दिखाया है और इफेक्टिव बदलाव आया है और मुख्यमंत्री जी ने वो बदलाव आया हुआ आंकड़ों के मार्फत बताया, तभी तो केजरीवाल इतना बिलख रहे हैं, तभी तो वो बिलबिला रहे हैं। हमने ये कहा कि हम केंद्र की डायरेक्ट मदद के बिना हमने हरियाणा के किसान को पराली न जलाने की एवज में पराली को खेत में ही खपा देने के लिए भी या उसके गट्ठे बना करके अलग कर देने के एवज में उसको 1000 रुपए प्रति एकड़ देने का फैसला किया। अब हमारा किसान जब 1000 एकड़ रुपए पा के वो पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगा रहा है, बच रहा है, कम पराली जल रही है हरियाणा में, तो ये इम्पैक्ट पंजाब की धरती पर केजरीवाल और भगवंत मान क्यों नहीं ला सकते? हमने हरियाणा में 80% तक सब्सिडी दी है मशीनों पर, 50% इंडिविजुअल को, 80% संस्थाओं को। तो अगर हम मशीनें अवेलेबल करा के गांव-गांव में माहौल बदल सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल और सरदार भगवंत सिंह मान के हाथ बताइए कितने बांध रखे हैं? कितने बहानेबाज और झूठे लोग हैं, कमाल के लोग हैं। हमने 1000 रुपया दिया, इम्पैक्ट आ गया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 500 दिल्ली देगा, 500 पंजाब देगा, 1500 केंद्र दे दे। अरे भाई, दूसरे के पाले में, केंद्र के पाले में गेंद सरकाने से पहले अच्छा रहता पंजाब और दिल्ली अपने हिस्से के तो 1000 रुपया दे देते हो क्या पंजाब के किसान को? और अगर हरियाणा दे सकता है 1000 अपने खाते से, तो पंजाब क्यों नहीं दे सकता? ये सवाल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरफ से और पंजाब के किसान की तरफ से पूछना चाहता हूं। आपके हाथ किसने बांधे हुए हैं? आपके हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो आप चेक साइन नहीं करते, आप ऑर्डर करते नहीं हो? तो कुल मिलाकर राजनीति अगर कोई कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में इफेक्टिवली पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कामयाब रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने पूरी तरह रोक पाए, हम भी, हमारे यहाँ भी अभी पराली जल रही है। अगर कुरुक्षेत्र में कहीं पराली जलेगी तो उसके लिए जिम्मेदार मैं, मेरी पार्टी, मेरी सरकार, मेरे मुखिया, हम भाग जाएंगे क्या जिम्मेदारी से? पर अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्या ऐसा कैसे संभव हुआ? जरा अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए था कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गृह जिले संगरूर में सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड होती हैं। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी के गृह जिले करनाल से आता हूं। परसों एक गांव में बैठा था, गांव वालों से पूछा क्या नजारा है आपके यहाँ, तो उन्होंने कहा जी कोई इक्का दुक्का गलती से कर दे तो कर दे, वरना हमने बंद कर दिया। हरियाणा में चेंज आ सकता है साहब, तो पंजाब में क्यों नहीं आ सकता? ये जो बॉर्डर बने हुए ना हरियाणा और पंजाब के, ये तो हमने 1966 में बनाए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1966 में बॉर्डर क्रिएट होने से पहले, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हरियाणा और पंजाब नाम की क्रिएट होने से पहले, हम भी पंजाब से, आप भी पंजाब से, वो भी पंजाबी थे लोग, हमको भी पंजाबी कहते थे। तो किसान वही है, खेत वही है, सरकार भी उसी तरह चलती है। सरकार चलाने वालों की नीयत में अगर खोट हो, गड़बड़ी हो, तो फिर अरविंद केजरीवाल की तरह झूठ की, प्रपंच की, छल की, धोखे की, गुमराह करने की सियासत करते हैं। जी चौहान जी, यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि बीते दिन केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने एक आंकड़ा साझा किया जिसमें यह बताया गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हरियाणा के कई शहर हैं या जिले हैं वो पंजाब से ज्यादा प्रदूषित हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपके 7 शहर गंभीर श्रेणी में आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? मैं बहुत ईमानदारी से एक रोचक तथ्य आपके सामने रखता हूँ। पंजाब में कुल कितने जिले हैं आपको ध्यान है? जी, पंजाब के कुल 6 जिलों में 6 स्थानों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करने की मशीनें लगी हुई हैं, इक्विपमेंट लगे हुए हैं। संगरूर, मुख्यमंत्री का गृह जिला, मैं एक मीडिया रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं और एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट फाइल की है 3 दिन पहले, कि पंजाब में हर जिले में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर ही नहीं होता। आप मॉनिटरी 6-7 जगह करते हैं और दावा ठोक रहे हैं कि हरियाणा के ज्यादा
स्थानों पे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। भाई साहब, आप कल को ये कह दो, आंख मूंद लो कि हम तो देखते ही नहीं कि पराली कहाँ कहाँ जल रही है, हम तो अपने कैमरे भी बंद करेंगे, हम जीपीएस से भी नहीं देखेंगे, सैटेलाइट से भी नहीं देखेंगे, और साथ में ऐलान कर दो पराली ही साड़ इंडिया है, तो इसको क्या कहेंगे? छल कहेंगे, इसको प्रपंच ही तो है। हरियाणा के हर जिले में हम को करते हैं, तो उपाय करते हैं। तीन तरह से हमला बोला है इस बीमारी के प्रति। हमने अपने किसान को कन्विंस कराया है, समझाया है कि वो ये काम ना करे, क्योंकि ऐसा करने से उसका फायदा कम होता है, उसका नुकसान ज्यादा होता है। धरती जिसको माँ कहते हैं, जिसकी छाती को चीर करके हल चला के हम फसल लेते हैं, उसकी उर्वरता शक्ति खत्म होती है। जो धरती में ऐसे जीव होते हैं जो फसल को बेहतर करने में मदद करते हैं, वो जल मरते हैं। हमने किसान को कन्विंस कराया है। फिर किसान ने हमसे कहा कि साहब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन खर्चा बहुत पड़ता है पराली को मैनेज करने में। हमने उसको कैश दिया, हमने कहा हम प्रति एकड़ 1000 रुपए देंगे, और इसके बाद भी अगर कोई नहीं मान रहा या मानता तो हमने कहा हम उसको दंडित भी करेंगे। ये ना ढंग से मशीनें अवेलेबल करा रहे, ना कोई आर्थिक सहायता दे रहे, और से अगर कबूतर आंख बंद करने से बिल्ली अस्तित्व समाप्त होता हो, पराली जलने की तुरंत मन आंख मूंद ले, और पंजाब के जलते हुए खेत की आग बुझ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंख 4 बार मूंद ले, लेकिन आंख मूंदने से आग क्या रोकने एफर्ट करने पड़ते हैं। नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, ये कड़वा सत्य है। अब केंद्र का नाम ले लेकर के वो बच के भागना चाहते हैं, भागने की गुंजाइश है। लोग समझते हैं केजरीवाल भगवंत मान किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वीरेंद्र चौहान जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।